देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सायक चक्रवर्ती जी ने। तो सबसे पहले चक्रवर्ती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात की बात है ये, जिस दिन मुझे ट्यूशन से निकलने में देरी हो गई थी। तब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था और मुझे रानीगंज से मजिया साइकिल लेकर जाना पड़ता था। रानीगंज से मेजिया की दूरी 8 किलोमीटर की थी और मैं साइकिल लेकर ही आना जाना करता था, क्योंकि बस की बहुत कम सुविधाएं थी। मैं और मेरा दोस्त कौशिक साइकिल लेकर आते जाते थे। हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम गांव के निवासी थे, तो हम लोगों को दूर का रास्ता तय करने का अभ्यास भी था। रानीगंज और मेजिया के बीच में दामोदर नदी आती है, तो वहाँ पर ब्रिज पार करके जाना होता है। उस दिन लगभग रात के 9 बजे हम लोग रानीगंज से निकले। बाकी सारे दोस्त रानीगंज के ही थे, तो वो लोग अपने अपने घर चले गए। मैं और कौशिक साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगे। रात के अंधेरे में उस रास्ते पर ट्रक और डंपर को छोड़ के बाकी गाड़ियाँ बहुत ही कम चलती थी, क्योंकि वो नेशनल हाईवे था। इसलिए उस रास्ते पर साइकिल लेकर रात को जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि रात में वहाँ ट्रक और डंपर आंधी की तरह चलते थे। कौशिक ने कहा कि इस रास्ते से नहीं चलते हैं, पास में एक जंगल है और वहीं से चलते हैं। वहाँ पर एक लकड़ी का पुल है और उसको पार करके वहाँ से चले जाएंगे। उस रोड पे ज़्यादा कोई जाता नहीं था, पर अभी रात में दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। हम लोग जंगल वाले रास्ते से जाने के लिए दोनों सहमत हो गए। मुझे डर इस बात का था कि रात के अंधेरे में वहाँ किसी प्रकार का जानवर ना हो और साथ ही हम पर हमला ना कर दे। लेकिन कौशिक बहुत ही हिम्मत वाला था। तभी उसने कहा कि कोई भी खतरनाक जानवर इस जंगल में नहीं रहता, पर यहाँ के कुत्ते बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। हम लोग साइकिल में हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। रात के अंधेरे में उस जंगल से जाने में डर लग रहा था, पर कोई उपाय ना होने के कारण हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उस रास्ते पर बस हम दोनों थे, बाकी कोई भी नहीं था। अब हम लोग धीरे धीरे नदी के पास जा रहे थे। तभी अचानक हम लोगों ने जोर जोर से कुत्ता भौंकने की आवाज़ सुनी और ये भी पता लग रहा था कि वो लोग दौड़ते दौड़ते इधर ही आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए। तभी कौशिक ने बोला, साइकिल की स्पीड तेज कर ले, वरना अगर कुत्तों ने काट लिया तो वरना एक आफत आ जाएगी। परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ देर बाद सारे कुत्ते हमारे पीछे दौड़ने लगे, वो भी ज़ोर ज़ोर से भौंकते हुए, मानो हमसे उनकी कोई दुश्मनी हो। फिर हम लोगों ने साइकिल की स्पीड तेज कर दी, लेकिन कुत्तों की स्पीड भी तेज हो रही थी। पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो कुत्ते हमसे ना तो तेज दौड़ रहे थे और ना ही हमसे कम। हम लोग जितना स्पीड से चल रहे थे, वो कुत्ते भी सेम स्पीड से हमारे साथ दौड़े जा रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक ही पीछे मुड़कर देखा तो एक भी कुत्ता हमारे पीछे नहीं था, मानो एकदम से सारे के सारे कुत्ते कहीं गायब हो गए हों। हम लोगों के डर से अब हालत खराब हो गई थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर अचानक ही हमारे सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखा, जो वहाँ पर स्मोकिंग कर रहा था। हम लोगों ने थोड़ी चैन की सांस ली। हम लोग वहाँ पर रुके और उस आदमी से हमने पूछा कि आप इतनी रात्रि में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो बीड़ी फूंकते जा रहा था। तभी हमने एक बार फिर से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कौशिक ने मेरे कान में आकर कहा कि ये कोई चोर या डाकू है, तो यहाँ से चुपचाप निकलने में ही हमारी भलाई है। फिर हम लोग साइकिल स्टार्ट करने ही वाले थे कि उस आदमी ने कहा, उस रास्ते पर अभी इस रात को बिल्कुल भी जाना ठीक नहीं है। आप लोग इस बाएं तरफ का दूसरा रास्ता पकड़कर हाईवे से चले जाएं। तभी कौशिक ने कहा कि ज़रूर इस आदमी की गैंग उस दूसरे रास्ते पर खड़ी होगी जो हमें पकड़ने वाली है। हम पागल हैं जो इस आदमी के कहने पर इस रास्ते पर चले जाएं। हम तो लकड़ी के पुल वाले रास्ते से ही जाएंगे। मुझे भी कौशिक की बात सही लगी और रास्ते में अक्सर चोर डाकू लोग ऐसे आदमी को उनके जाल में फंसाकर उन्हें किडनैप कर लेते हैं। हम लोग उस आदमी की बात को बिना सुने लकड़ी के पुल को पार करने लगे। एकदम सुनसान पुल, ना कोई आगे और ना कोई पीछे था। ऊपर सिर्फ आसमान और नीचे नदी बह रही थी। बाएं तरफ दूर में बस हाईवे वाला एक पुल ही दिख रहा था, जहाँ ट्रक और डंपर की लाइट हमें दिखाई दे रही थी।
फिर हमें पुल पार करते ही कुछ लोग दिखे जो एक दूसरे को मार रहे थे। कौशिक बोला, चल भाई वीडियो बनाते हैं, फेसबुक में डालेंगे। तभी मैंने कहा, अंधेरे में अभी चुपचाप घर जाना ही उचित होगा। तभी उसने कहा, अरे यार तू डरपोक है, हम लोगों ने पूरे जंगल का रास्ता पार कर लिया और अब पुल पार करके इधर आ गए, और ये तो हमारे गांव की तरफ है, यहाँ पर कैसा डरना। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो मोबाइल लेके वीडियो बनाने लगा। फिर वो लोग एक दूसरे को छोड़ के अचानक हमारी तरफ जोर जोर से डरावनी मुस्कान देने लगे। कौशिक ये देखकर डर गया और वीडियो बना करके मोबाइल को पॉकेट में रख लिया और हम तुरंत ही भागे। लेकिन हम लोग साइकिल स्टार्ट करने से पहले ही उन्होंने हमें पकड़ लिया। वो सारे आदमी खून से लथपथ थे। कोई लंगड़ा लग रहा था तो किसी का हाथ टूटा हुआ था और किसी का आँख पूरी तरह से नोचा हुआ था। तभी उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं और तुम लोग वीडियो बना रहे हो, अब तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते। ये सब बोलते हुए उनमें से एक आदमी ने कौशिक का गला पकड़ लिया। फिर उनमें से एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा। मैंने ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर पलक झपकते ही जैसे मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी कौशिक ने बोला, भाई भाई भाग यहाँ से। फिर हम लोग स्पीड पकड़ के किसी तरह वहाँ से निकल गए और हम घर पहुँचे। वो डर हमारे मन में बना हुआ था, किंतु घर में हमने किसी को कुछ नहीं बोला। डर तो तब लगा जब अगले दिन कौशिक ने बताया कि उसने उन लोगों की जो वीडियो बनाई थी, जब उसने घर जाके उस वीडियो को देखा तो उसमें कोई नहीं था। मैं समझ गया था वो लोग कोई साधारण इंसान नहीं थे। फिर मैंने घर में सबको बता दिया। फिर मेरे घर के पास रहने वाले अंकल ने बताया कि कुछ दिन पहले ही वहाँ पर कुछ लोग दारू पी के जुआ खेला करते थे। तभी अचानक उनमें लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी हद तक बढ़ गई कि उन लोगों ने एक दूसरे की जान ले ली थी। और तब से उस रास्ते में जो भी आता जाता है वो लोग उन्हें परेशान करते हैं। फिर उन अंकल ने हमें उस आदमी का फ़ोटो भी दिखाया जिसको उन्होंने नदी में फेंक दिया था। वो सब देखकर हम और भी हैरान हो गए, क्योंकि ये वही आदमी था जो पुल पार करने से पहले हमें सलाह दे रहा था कि इस रास्ते से ना जाके हाईवे वाले रास्ते से जाओ। और उनकी बात हमने बिल्कुल भी नहीं मानी थी, क्योंकि हमने उन्हें चोर और डाकू समझा। फिर उन अंकल ने बताया कि तुम्हारे दोस्त का गला पकड़ लिया था, लेकिन तुमको पकड़ने से पहले ही वो लोग गायब हो गए थे, क्योंकि तुम्हारे गले में बजरंगबली की लॉकेट थी और बजरंगबली के सामने सारी अशुभ आत्माओं को घुटने टेकने ही होते हैं, इसलिए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दोस्तों फिर आगे से उस रास्ते पर फिर हम कभी नहीं गए, ना सुबह को और ना ही रात को। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।